अगर उसके दोस्त ने अगर अच्छी पॉलिसी ली है तो तुरंत आजकल भगवान ने मोबाइल दिया है, फ़ोन लगाओ, पूछ लो कौन सी पॉलिसी ली है, वो एक तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम उसको बोल सकते हैं कि दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक आदमी को मलेरिया हुआ है, दूसरे आदमी को मलेरिया हुआ है, डॉक्टर एक ही दवाई नहीं देता है। एक आदमी को हार्ट प्रॉब्लम हुआ, दूसरे आदमी को हार्ट प्रॉब्लम, तो एक दवाई नहीं देता है। तो जनरली ये जो प्लानिंग है ऐसी चीज़ है, एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, नीड के हिसाब से ये सजेशन दिया जाता है। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको जो फ्रेंड ने पॉलिसी ली है उससे भी मैं अच्छी पॉलिसी बताऊंगा, उसकी गारंटी है। और जब आपके दोस्त को बताओगे तो वो सोचेगा कि ये पॉलिसी लेनी चाहिए। देखिए, हम इंडियन लोग हैं, हमारे में कल्चर है कि हमारे बुजुर्ग लोग को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट करते हैं करके हम पूछते हैं। नाउ एक्चुअली पूछना चाहिए। एक्चुअली पूछना किसको चाहिए? अभी पिताजी को इंश्योरेंस का कोई नॉलेज नहीं रहता है। एक्चुअली पूछना चाहिए पर्टिकुलर लाइन के एक्सपर्ट को पूछना चाहिए। अगर आपको हार्ट की दवाई लेनी चाहिए तो किसको पूछना चाहिए? पिताजी को पूछेंगे कि हार्ट स्पेशलिस्ट को पूछेंगे? कैंसर की अगर दवाई लेनी है तो किसको? कैंसर स्पेशलिस्ट को पूछेंगे कि पिताजी को पूछेंगे? पिताजी को उनकी सीमित नॉलेज होता है। तो दोस्तों, कभी भी पूछना है तो किसको पूछना चाहिए? उसके कंसल्टेंट को पूछना चाहिए, जो आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। और दूसरा, अगर किसको पूछना चाहिए तो उसके बेनिफिशियरी को पूछना चाहिए कि जो औरत विधवा हुई है उसको पूछो कि बीमा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारी वाइफ है अर्धांगिनी, उसको पूछना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसमें अगर आदमी अपनी वाइफ को पूछने को जाएगा ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है। अभी घर पे जाके पूछेगा, क्या मैं मेरा 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का बीमा लूँ? अगर वो औरत हाँ बोलेगी तो आदमी को ऐसा लगेगा कि लो, इसका मतलब ये चाहती कि मेरे मरने के बाद उसको पैसा मिले, तो वो तो हाँ बोलेगी नहीं। कोई भी औरत ये चाहे कि मेरा हस्बैंड जिंदा रहे। अगर वो ना बोलेगी कि मत लो, और भगवान ना करे कुछ हो गया, तो बेचारी रोड पे आ जाएगी। तो दोनों तरीके में वाइफ को जब पूछने को जाएंगे तो दोनों तरीके में वो फंसने वाली। एक्चुअली इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, वाइफ को सरप्राइज देने जैसी चीज़ है कि डार्लिंग देख, आज मैं जिंदा हूँ, तेरा ध्यान रख रहा हूँ, कल अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो जिंदगी भर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैंने बंदोबस्त करके रखा, इतना मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ। ये जवाब देना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं आपका इंश्योरेंस में भरोसा नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, आपको कोई आदमी मुश्किल में है तो मदद करने में मानते हैं? अगर ये मदद करने में मानते हैं, जैसे आप लोगों में, जैसे जैसे जनरली मोमेडन लोगों में एक जकास करके होता है, जकात बोलते हैं ना आप लोग। तो ये जकात क्या होता है कि बहुत लोग मिलके एक फंड में पैसा डालते हैं, दान देते हैं। और ये जब दान देते हैं, वो दान में से जो आदमी को कहीं उसके ऊपर नेचुरल कैलामिटी या तो कोई शारीरिक आफत या आकस्मिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, उसको आप लोग मदद करते हैं। एग्जैक्टली वही है। एक्चुअली तो मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों में से कंसेप्ट आया हुआ है कि हम लोग एक कम्युनिटी मिलके सब लोग एक फंड इकट्ठा करें, जिसको हम लोग दूसरे के कोई भी आपत्ति में हम लोग काम में आए। तो एक्चुअली दिस इज़ द कंसेप्ट। इंश्योरेंस उसको नाम दिया गया है एक्चुअली, लेकिन ये एक दूसरे को मदद करने की भावना है। अगर हम एक दूसरे को मदद करने में मानते हैं तो इसको जो ऑफिशियल स्वरूप दिया, सिस्टमेटिक स्वरूप दिया, उसको इंश्योरेंस बोलते हैं। अच्छा, आप बोलते हैं मैं इंश्योरेंस में नहीं मानता हूँ। अच्छा, आपने कुरान पढ़ा होगा। कुरान में एक सेंटेंस है, मालूम है? ट्रस्ट ऑन अल्लाह बट टाई द कैमल। अल्लाह पे भरोसा करो, लेकिन ऊँट को बांध के रखो कि अल्लाह आपका ऊँट ढूंढने को नहीं जाएगा। वैसे ही कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको निभानी है। अभी आप मानते हैं कि नहीं मानते। बहुत लोग बोलते मैं खाना खाने में नहीं मानता हूँ, बहुत लोग बोलते मैं चांद में नहीं मानता हूँ, बहुत लोग मैं सूरज में नहीं मानता हूँ। माने या नहीं माने, वो तो है ही। उसको मानने नहीं मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे शाम हुई तो भूख लगने वाला है, जैसे बच्चों को एजुकेशन लगने वाला है। हम बोलेगा हम एजुकेशन में नहीं मानते, ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो हम माने या ना माने,
कोई चीज़ हकीकत है, जैसे खाना खाना हकीकत है, पढ़ाई करना हकीकत है, ये सब हकीकत है, जीना हकीकत है, मरना हकीकत है। हम माने या नहीं माने, कोई बोलेगा मैं मौत में नहीं मानता हूँ, मानो या नहीं मानो मौत तो आने वाली है। सो इंश्योरेंस एक प्रोविज़न है कि जैसे आप ऊँट को बांध के रखते हो और अल्लाह पे भरोसा रखते हो कि भाई अल्लाह सब खरा मत रखे, अल्लाह मत सब सलामत रखेगा, कब आपने ताला मार के खुला छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे ही जैसे कि बारिश में आप, बारिश के सीजन में लोग छाता लेके जाते हैं, छाता लेके क्यों जाते हैं कि अगर बारिश आ गया तो मैं भीगू नहीं। वैसे कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, तो मेरे पास एक सिक्योरिटी है, मेरे पास एक सलामती है कि मुझे तकलीफ नहीं होगी। दिस इज़ एक्चुअली प्रोविज़न। सो आप इसको करवा के आपका फ़ायदा कर सकते हैं।